जो दशहरा है बड़ा ही सारे ही जितने भी मेंबर हैं सारे बहुत उत्साह पूर्वक पूरे जोश होश के साथ मना रहे हैं। चाहे इस दशहरे को 28 साल हो गए हैं लेकिन किसी में भी कोई जोश की कमी आपको देखने नहीं मिली। इसके अलावा हम दशहरे के 2 दिन पहला 2 नाइट्स एक प्रोग्राम करते हैं लाइटनिंग का। उसके ऊपर बुतों के ऊपर लाइटनिंग मारते हैं, उसके ऊपर लोग देखने आते हैं। जो भी बच्चे आते हैं उनको हम गैस वाले गुब्बारे, बालू और तरह तरह के उनके खिलौने खिलाने के साथ उनका बच्चों का ध्यान रखते हैं कि ताकि वो ले जाएं। दाल वो बैंड जो है फौजी बैंड वो भी 2 दिन पहले वहीं पे रहता है ताकि बच्चे फ्रीक्वेंटली आ सकन, उससे अपनी फोटो रावण से लंका से लेके जा सकन। इस बार जो लाइटनिंग है मंदिर से लेकर वो कोने तक सारी सड़क लाइटनिंग से सजाई हुई है। कहने का मतलब है कि ये दशहरा पिछले दशहरे से अति उत्तम होगा। सर, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले कितने फुट के होंगे? 101 फुट का रावण का पुतला हो गया, मेघनाथ देखो 80, 90, 100 तो बाबू 80, 90 पहले किया ना कम। सर, इस बार कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं कितने? कुंभकर्ण का 80 फुट, मेघनाथ का 90 फुट और रावण का 100 से हमारी ट्राई है कि ज्यादा से ज्यादा ऊंचा हो जाए। ज्यादा ऊंचा करने से कई बार कोई नेड़ी तूफान आ जाता है, लेके जाने को तो हमसे 110 120 भी ले जा सकते हैं, लेकिन खतरा रहता है कि तो ग्राउंड छोटी है, फिर उतनी ही जगह 10-20 फुट उसके उसके लिए ज्यादा घेरनी पड़ती है। सर, दर्शक जो आते हैं यहाँ की आतिशबाजी भी देखते हैं, यहाँ आतिशबाजी का किस तरह का यहाँ पे? आतिशबाजी भी इस साल पिछले साल से ज्यादा होगी, खूबसूरत होगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रीन पटाखों के लिए हमें एडवाइस किया वही पटाखे चलाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइस करती है। कोई मतलब इलीगल काम नहीं करेंगे, जो अलाउड है वही करेंगे। देखो विनोद जी, हर साल सनातन धर्म दशहरा कमेटी कुछ ना कुछ पिछले साल से सुधार करती है, वो कुछ ना कुछ चेंज भी करती है ताकि जो दर्शक होते हैं देखने के लिए आते हैं उनको कुछ चेंज भी मिले। इस बार भी हमने बहुत कुछ चेंज किया है, हमारे साथी उसमें लगे हुए हैं। अभी 6 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ डिसाइड कर चुके हैं, बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। जहाँ तक पुतलों की ऊंचाई का सवाल है, पुतलों की ऊंचाई हमारी हमेशा ही 100 फुट को ऊपर होती है। हमारी कोशिश होती है जो 101 फुट तक पहुंच जाए, और इस बार भी हमारी ऊंचाई जो है 100 फुट से ऊपर 101 फुट पर जाने की पूरी पूरी संभावना है। और ऐसे हमने आपने पीछे देखे होंगे कि हमने लोहे के पाइप लगाए हुए हैं, क्योंकि एक बार हमने 105 फुट का भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमको थोड़ा सा मुश्किल भी हुई क्योंकि बरसात हुई, तूफान आया। जितना ऊंचा होता है उतने ही अपने फेस भी करना पड़ता है, प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, उसको स्ट्रेंथन भी करना पड़ता है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि 101 फुट तक ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। 101 फुट हम कारीगर भी इसको लेकर चल रहे हैं। सर, जो आने वाले दर्शक हैं के लिए किस तरह के? देखो, जो यहाँ के श्रद्धालु हैं जहाँ सेक्टर 32 है, सेक्टर 33 है, सेक्टर 45 है, सेक्टर 46 है और सेक्टर 47 है, 48, 49, 50, 51, जितना भी ये बेल्ट है, सबकी कोशिश होती है कि हम जहाँ पे वैशाली में रामलीला देखें। और हमारी भी जो सनातन धर्म दशहरा कमेटी की दिल से ये खास होती है कि जो भी कोई सीनियर सिटीजन आए उसको बकायदा हम पास भी इशू करते हैं मंदिर के अंदर से। और हमारे जो पुजारी हैं, जितने भी प्रभु भक्त हैं, उनको जो टाइम टू टाइम पास इशू करते रहते हैं, उनको प्रॉपर चेयर भी वहाँ प्रोवाइड होती है। ये हमारी एक कोशिश होती है। इसके अलावा क्योंकि बहुत से सीनियर सिटीजन होते हैं, बीमार होते हैं, जो इस मौके के ऊपर नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हमने विशेष प्रबंध लाइव टीवी जो आप जैसी संस्थाएं हैं, आप जैसे चैनल हैं, वो कर देते हैं। इस बार भी 2-3 चैनलों की संभावना है, 4 चैनल आएंगे लाइव दिखाने के लिए। वो जो उत्तरी भारत का चंडीगढ़ में नॉर्दर्न का सबसे बड़ा दशहरा है, हर चैनल की भी कोशिश होती है कि इस दशहरे को लाइव दिखाया जाए। हम उनके भी सब चैनलों के सारी प्रेस के आभारी हैं, तो जो हमारे इसको जो पहले ही काफ़ी कुछ पब्लिक को अपने पब्लिश अपने अपने पेपरों में, अपने अपने चैनलों में
प्रकाशित कर देते हैं, उससे लोग थोड़े और भी उत्साहित होते हैं। और उनको, जो मैंने जैसे बोला कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लाइव के लिए हमने खास तौर पर अरेंजमेंट किया हुआ है। और दशहरे से पहले आपने देखा होगा भी किसी दशहरे में भी उस सेक्टर में शोभा यात्रा नहीं निकलती है। हमारी इस दशहरे से पहले यहाँ से राम सेना भी चलती है, रावण सेना भी चलती है, हनुमान जी की भी सेना चलती है। सब अपने अपने रथों के ऊपर सवार होके प्रभु का गुणगान करते हुए अपने दशहरा कमेटी की तरफ, दशहरा जहाँ अपने हमारा ग्राउंड है दशहरा ग्राउंड, उसकी तरफ सारे प्रस्थान करते हैं, पूरे सेक्टरों का चक्कर लगाते हैं और लगाते हुए वहाँ प्रभु का गुणगान करते हैं। और लोगों को अपने अपने जो धार्मिक सनातन धर्म के जो संस्कार हैं वो भी वहाँ दिखावा प्रकट करते हैं। और हम इस पुतले में एक तो जो इसका मुख है इसको 360 डिग्री को घुमाएंगे, इसको वो चारों तरफ देखेगा। इस बार जो हम नई चीज आरक्षण ऐड कर रहे हैं वो है तो जो लंका है वो लंका बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। लंका में दुर्ग होंगे, लंका में वो घूमते होंगे, लंका का वो गेट होगा, उसके आगे उसके जो पहरेरी होते हैं उसको हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नई चीज ये कर रहे हैं। इस पर आंखों से जिस तरह से एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, अंगारे निकलते हैं, मुंह से भी अंगारे निकलते हैं, जी वो जी जी देखने को मिलता जी जी पहले की तरह, पहले से ज़्यादा खूबसूरत आंखों से, मुख से और नबी से, और उसके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनमें सभी से अलग अलग तरीके के वो रंगीन जो होती है वो अपना लाइट निकलेगी। है। इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट जो है आपकी संस्था के सेवक तो लगता ही है, और किस तरह से आप यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं ताकि दिक्कत ना हो? ऐसे है जी, पहले की तरह से जो हम करते थे उसको थोड़ा सा और मजबूत करते हुए हमने यहाँ पे 4 तरह के वो कंपार्टमेंट बनाए हैं। एक कंपार्टमेंट जो हमारे मेंबर हैं उनके लिए है, एक प्रेस वालों के लिए डेडिकेटेड पूरा है, एक जो हमारी रामलीला है उनके लिए है, एक जो प्रभु हमारे मंदिर के साथ जुड़े, दशहरा के साथ जुड़े हैं उनके लिए पास का अरेंजमेंट हमने सेपरेट तौर से किया है। कुल मिला के 3-4 हज़ार लोगों के लिए हमने बैठने की व्यवस्था की।